यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से सब कुछ स्वयं ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन सब का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग से कही गई हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वो शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं। जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो भगवान विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत हैं कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग पुराणों की बात करें तो भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण की बात की जाए तो उसमें भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत को मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए हैं, जबकि शिव भगवान विष्णु भगवान के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे जिसमें कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु भगवान नहीं समझ पाए, वहां से भगवान शंकर प्रकट हुए। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपका अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों के पुराणों के अध्याय को पढ़ के सुनाते हैं और अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है, जिसमें हम अभी रुद्र संहिता के अध्याय पढ़ रहे हैं। तो चलिए अपने अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। तो आज के अध्याय में संध्या की तपस्या और उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति, कैसे उन्होंने भगवान शिव को संतुष्ट किया और शिव ने खुश होकर उन्हें अभिविष्ट वर दे मेधा तिथि के यज्ञ में भेजा। तो चलिए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ महाप्रयाग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब उनके तप से इस विधान को समझकर संध्या मनी मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सनद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बिल्लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उससे उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसको पूरे 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन करवाकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप में उस आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन में जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा ही प्रसन्न दिखाई देता था। उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूं, किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र को बंद कर लिया।
नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देख उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य हैं, जो ना तो स्थूल हैं, ना सूक्ष्म हैं और ना उच्च ही हैं, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निरवकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज, निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत में सर्वथा भिन्न है तथा सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरव है, जिनके अपने हाथों में वर, अभ्य, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य, चिन्मया, सगुण, साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, इन आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रधान और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप, ज्ञान तथा अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है यह जगत जिनमें भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्याय अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर हैं, आप ही सदब्रह्मा तथा पर ब्रह्मा हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं हैं, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन में कैसे करूंगी। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रसन्न हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर इतने ज्यादा प्रसन्न हुए
कि उनका शरीर वल्कल और मर्ग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुंभलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो गए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्वन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांगो, जिस वर से तुम में प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हो, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा देव, यदि आप इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल कर दें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो भी प्राणी हैं, वह सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वो भी मेरे अत्यंत सहृदय हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी, संध्या सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कुमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामस्थ हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसे 3 लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा और कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति का महान तपस्वी और दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वह सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यज्ञ प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। इसी प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उस अग्नि में अपना शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उत्काय में चंद्रभाग नदी के तट पर ताप साक्षम से मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम सब क्षमता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि में प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों इस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी इन सुशील कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सभी पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। उसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए,
परंतु संध्या, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त करे, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उन महर्षि ने महान विधि के साथ दीर्घ काल तक चलने वाली ज्योतिषोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी की आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से उस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा अध्याय। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा और विचार किया होगा कि किस प्रकार से संध्या ने भगवान शिव को बारंबार नमस्कार करके खुश किया और अपना मनोवांछित फल पाइए। तो अब आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।